Welcome back in digital class of LBS school. I hope everybody you are fine. My dear friend, in my previous video I have explained you first point of chapter number 1. In this video I am going to explain you 1.2, the scientific method of history. My dear friend, in standard 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. Acquainted मतलब क्या? Acquainted यानी परिचित होना. ओके, acquainted मीन्स परिचित होना या परिचित रहना विथ वेरियस साइंसेस, जैसे कि जनरल साइंस और मॉरल साइंस, ये हमने 3rd और 4th में पढ़े हैं. नाउ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दिस साइंसेस, ये जो साइंस है, इस साइंस की, इस विज्ञान की विशेषता क्या है? तो इस साइंस की या विज्ञान की विशेषता है फैक्ट और एविडेंस. फैक्ट यानी तथ्य एंड एविडेंस यानी सबूत. दिस फैक्ट और एविडेंस कैन बी टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट. जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो एविडेंस है, जो सबूत है, इस पर प्रयोग किया जाता है. प्रयोग कहाँ किया जाता है? विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर एनी टाइम. वो कितनी भी बार कर सकते हैं और कहीं पर भी और कभी भी. आई बात समझ में? तो ये साइंस की क्या है? विशेषताएं. नाउ हियर यू हैव गिवन डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. लुक हियर, द मेथड ऑफ यूजिंग the method of using number of different test. इस प्रक्रिया में, इस मेथड में बहुत सारी डिफरेंट टेस्ट ली जाती है. एंड दैट टेस्ट डिटरमाइन डिसाइड करना. वो जो टेस्ट लिए वाले हैं वो डिटरमाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं वेदर द एविडेंस, जो सबूत मिला है, वो विश्वसनीय, रिलायबल मीन्स विश्वसनीय है या नहीं. इसी प्रक्रिया को साइंटिफिक मेथड के नाम से जाना जाता है. आई बात समझ में? माय डियर फ्रेंड, हियर आई हैव गिवन वन इमेज. आप यहाँ पर देख सकते हो. ये साइंटिफिक मेथड को अगर करना है तो इसके लिए इस सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. पहला तो होता है ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण. उसके बाद क्वेश्चन होता है. उसके बाद हाइपोथेसिस होते हैं. हाइपोथेसिस यानी अनुमान होता है. हाइपोथेसिस यानी अनुमान होता है. एंड उसके बाद होता है एक्सपेरिमेंट प्रयोग. और उसके बाद एनालिसिस यानी विश्लेषण होता है. और आखिरी में कंक्लूजन होता है. तो इस तरीके की ये साइंटिफिक मेथड है. आपको समझ में आई होगी. एंड देन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव हैपन इन द पास्ट, है ना. बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो पास्ट में होने वाली होती हैं. आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर often tell us about amusing stories of our childhood. हमारे जो बचपन की कहानियाँ हैं, हमारे माता पिता हो या हमारे सगे संबंधी हो या हमारे आजू बाजू के लोग हमेशा हमें बताते रहते हैं. बट सेम इवेंट और सेम स्टोरी इज़ टोल्ड बाय डिफरेंट पीपल. वी फाइंड डिफरेंस बिटवीन देम. लेकिन एक ही बात को अगर अलग अलग तरह के लोगों ने बताया तो उसमें हमें क्या नज़र आता है? डिफरेंस नज़र आता है. और हम अचंभित हो जाते कि ऐसे कैसे. अगर कभी दादी बोलती होंगी, अरे तो बचपन में बहुत ही ज़िद्दी था, तो दूसरे बोलेंगे नहीं ये तो बहुत ही रोता था. सो वी फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. एंड देन व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट ट्रूथ बिहाइंड इट. इसके पीछे क्या कारण है या क्यों ऐसा है, तो हमें ये ढूंढना, ये हमारा कर्तव्य है. बट माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपन इन द पास्ट. क्या ये पॉसिबल है जो बीता हुआ कल को फिर से दोहराना, या पास्ट में जो हुई वाली बीती हुई बातें हैं उसको फिर से वो रिक्रिएट करना? इट्स नॉट पॉसिबल. Therefore, the method of presenting history is different from that of other sciences. लेकिन जो मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री
ये जो प्रक्रिया है ये बाकी जो अलग साइंस है इसके साइंस से, इस विज्ञान से अलग है। इवन सो हिस्ट्री यूजेस द साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज, साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज। हिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड का हर स्टेज पर उसका प्रयोग किया जाता है। वाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस, चाहे फिर वो सबूत को इकट्ठा करना हो या एग्जामिनिंग द एविडेंस, या उसको एविडेंस को या सबूत को एग्जामाइन करना हो। वाइल पुटिंग इट टुगेदर, एक साथ रखते हुए भी। व्हेन रिक्वायर्ड हेल्प इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम अदर साइंसेस। इतना ही नहीं, अगर दूसरे साइंस की कभी मदद या कभी ज़रूरत पड़ी तो उसकी भी मदद ली जाती है। एंड दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। और इसी की वजह से हिस्ट्री को साइंटिफिक डिसिप्लिन नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब वैज्ञानिक अनुशासन। हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन सॉली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। माय डियर फ्रेंड, हिस्ट्री जो है वो केवल सॉली यानी केवल, ये केवल कल्पनाओं के आधार पर नहीं लिखी जाती। ओके, एंड जो हिस्ट्री हम जब लिखते हैं तो हिस्ट्री के अगर हमें लिखना होता है तो 3 उसके सोर्स होते हैं, जैसे कि एंशिएंट ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्कल्पचर होता है, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड। ये जो सारी बातें हैं, जो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स हो या प्राचीन ऑब्जेक्ट्स हो या स्ट्रक्चर्स हो, किसी इमारत का, किसी किले का, या स्कल्पचर जो कोरी काम की वाला हो, या पार्ट्स हो या कॉइन्स हो या इंस्क्रिप्शंस हो, तो इस सारे इसके आधार पर वो हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया जाता है। और ये हिस्ट्री जानने के सोर्सेस है। ये जो पॉट्स है, ये पॉट है, ये कॉइन्स है, ये कॉपर प्लेट है, ये क्या है, सर्च ऑफ हिस्ट्री, ये बुक्स है। तो ये जो सारे हैं ये सोर्सेस है, और इसी के आधार पर हम हिस्ट्री का क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, समझ में आया होगा आपको।